हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू बाई जी से। मेरा सबसे पहला सवाल है, पेमा जी, आपका अस्तित्व क्या है? आपका पहचान क्या है? आप हो क्या चीज? आप कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हो? आप जिस राज्य के अपने आप को बड़े गर्व से मुख्यमंत्री समझकर घूम रहे हो, आप उस राज्य का अस्तित्व मिटा रहे हो। अरुणाचल प्रदेश पहचान है आपका। पेमा खांडू अपने आप में उसकी कोई औकात नहीं है पूरे भारत में। आपकी पहचान है अरुणाचल प्रदेश। आप अरुणाचल प्रदेश का नामो निशान मिटा रहे हो, बेच खा रहे हो असम के बैनर में। असम हमारा पड़ोसी राज्य है, हम उसकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। हिमंत दा से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप अपने छोटे भाई पेमा खांडू को समझाइए। आप अपना ही पहचान बेच रहे हो, अरुणाचल का अस्तित्व मिटा रहे हो। थोड़े दिनों बाद आप क्या कहलाओगे खुद को? और मुझे बड़ा शर्म लगता है देख करके कि आप ये एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि बीआरओ के ऊपर आप थोप रहे हो सारे जिम्मेदारी। क्यों 14 जून को आपकी बीआरओ की चीफ से मीटिंग नहीं हुई थी? मीटिंग के दौरान आप दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुए? आपने यही वार्तालाप किया होगा, इसका मतलब कि हम वहां पे इनॉग्रेशन फंक्शन पे हम अरुणाचल प्रदेश का नाम मिटा देंगे, उसके ऊपर हम वो व्हाइट पैचेस लगा देंगे। ये कौन सी बात हुई? और इतने साल से आप इस राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आप पधारित हो, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि आप अपने एक हमारे लोकतांत्रिक देश में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पब्लिक इलेक्टेड बॉडी होते हैं, एक ऑनरेबल वर्ड जिसके नाम पे जुड़ा जाता है, ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मुख्यमंत्री बनने के लिए आप हवा से उड़ के नहीं आए हो, आप खुद एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ऑनरेबल एमएलए बन के आए हो। आप एक पोटिन दोईमुख के ऑनरेबल एमएलए को आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते। ये आपकी दूसरी बार है। पहली बार आपने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में आपने ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट श्रीमान नाबम तुकी जी को भी आपने वहां पे स्टेटहुड डे पे आपने कुर्सी नहीं दी थी। तब भी मैंने उस इशू पे आपसे बोला था, एक दिन आप खुद भी एक फॉर्मर के एक्स के लिस्ट में जाओगे। कम से कम अपने से बड़ों का, सीनियर सिटीजन का लिहाज करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और आपसे तो बात करना बेकार है पेमा बाई। हम भले हम उम्र होंगे, आप मुझसे या तो 1-2 साल छोटे बड़े होंगे उम्र में, लेकिन ओहदे में आप अरुणाचल के पिताजी हो, सबके बाप हो, सबको संभालना आपका ड्यूटी है। अरुणाचल ही आपका पहचान है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपनी पहचान को मिटा रहे हो, बेच रहे हो। आप वहां दिल्ली में जाकर के, अलग राज्य में जाकर के खुद को क्या बताओगे? मैं पेमा खांडू क्या हूँ? कहाँ का मुख्यमंत्री हूँ मैं असम का मुख्यमंत्री हूँ बोलोगे? किमिन असम में पड़ता है, मैं असम का मुख्यमंत्री हूँ, ऐसा बोलोगे आप? शर्म करो और सुधर जाओ। कितनी गपलेबाजी करते रहते हो दिन रात। आपकी चोरियों की सफेद चोरी, सफेद पोशाक में, सफेद कुर्सी पे बैठ के सफेद चोरी करते रहते हो। हर दिन रात आपकी चोरियों की फाइलें देख देख के हमारी आंखें थक जाती है। इतना चोरी कर करके क्या बोला? मैं अगर 31 मार्च से पहले ये नेशनल हाईवे रोड को नहीं बनाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कहाँ गया तुम्हारा इस्तीफा? निकालो अभी इस्तीफा। तुमने क्या रोड बनाया है? 2 महीने के अंदर में रोड बनाया बोलता है, अभी 2 सप्ताह चला नहीं, रोड पूरा टूट गया, बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। ये रोड बनाता है तुम? बेकार का प्रॉमिस करता है, बेकार का चैलेंज बाजी, हर जगह जाके लूज तो करता है। मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा। हिम्मत है तो, दम है तो इस्तीफा दे के दिखाओ ना तुम। ये सिर्फ मुंह का शेर बनने से नहीं होता है ना, मर्द का बच्चा है तो। तुम अपना बाप का सही औलाद है तो तुम अपना कमिटमेंट को कंप्लीट करके दिखाओ। अभी तुम किसको ब्लेम करेगा? मैं तो को शीतल तुमसे सवाल कर रहा हूँ पेमा खांडू बाई, तुम किसको ब्लेम करेगा? तुम पूरा अरुणाचल को बेच के खा रहा है। जल्दी से तुम इसको सुधर जाओ और तपिर गाओ बड़े भाई। आप बीच में क्या बोल रहे हो? आपका सरकार है, आपका पार्टी है, यू वेर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट बीजेपी। आपको पूरा, और आप वहां दिल्ली में बैठे हुए हो, ईस्टर्न पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करके दिल्ली में आप बैठे हुए हो। उसके बाद राजनाथ जी बड़े दिग्गज नेता है बीजेपी पार्टी के, उनको पूरी जानकारी है, पूरी इतिहास पता है अरुणाचल आसाम की हिस्ट्री। नेफा क्या था, अरुणाचल आसाम फ्रंटियर एक्ट क्या था, बंगाल फ्रंटियर एक्ट क्या था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूरा पता है। राजनाथ जी को कैसे पता नहीं हुआ कि किमिन अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर में पड़ता है? आपको रिसीव किसने किया भाई? लोकल ड्रेस पहन के आपको लोकल टोपी पहनाया गया, लोकल दाव दिया गया, प्रेजेंटेशन आपको दिया गया, टोकन ऑफ लव। उसके बावजूद आपको लगा कि आप आसाम प्रदेश में हो। आसाम में होते तो आपको आसामीज गमछा देते हैं, आपको आसामीज टोपी पहनाते हैं।
अरुणाचल के पोशाक में आपका स्वागत नहीं होता। आप सबको शर्म करना चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग हो, सुलझे हुए लोग हो, हमारे महान भारत देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता हो, फिर भी आप लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत ही भावनात्मक मूड में, बहुत ही इमोशनल होके बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान को मिटने नहीं दूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़क पे आ जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, सांसद घेर लेंगे, लेकिन हम अपनी पहचान को मिटने नहीं। हम अरुणाचल बहुत छोटा सा हिली राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, सबको पता है। अभी अरुणाचल के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी बोल के पारा सिंह के ऊपर में सबने हल्ला किया। पारा सिंह को अरेस्ट करके यहाँ लेके आए, सेंट्रल जेल जूली में रखा, उसको समझा बुझा के बेल दे के उसको भेजा। अरुणाचल के बारे में किसको पता नहीं है? आप गूगल में सर्च कीजिए, मैप में सर्च कीजिए। हमारा छोटा सा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, हम पहाड़ी हैं, हमें कोई किसी से बैर नहीं है। हम अपने आप में आपसी प्रेम भावना के साथ जीते, लेकिन हमारी पहचान छीनने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हम अपनी पहचान मिटने नहीं देंगे। जल्दी से जल्दी इस मसले का समाधान निकालिए और एक दूसरे पे ये ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। क्या बीआरओ के ऊपर ब्लेम लगाएंगे? बीआरओ इतने साल से, जब से ये नेफा से अरुणाचल स्थित हुद्दे राजतंत्र मिला, तब से बीआरओ सारा रोड, हमारा कम्युनिकेशन जो जितना भी है, एवरी डिस्ट्रिक्ट बीआरओ का रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ खुद बनाते। क्या बीआरओ को पता नहीं होगा ये किमिन अरुणाचल प्रदेश में बोल के? बीआरओ के ऊपर में क्या ब्लेम लगाना? ये कम्प्लीटली एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है बीजेपी सरकार की, बीजेपी गवर्नमेंट की। पता नहीं आपकी क्या मजबूरी रही होगी कि आप अपनी ही पहचान मिटा के अरुणाचल को असम में कन्वर्ट करके आप खुश होके वीआईपी बन के जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हो। पेमा भाई, शर्म करो, शर्म करो। आईने में अपनी शक्ल देख के शर्म करो। सुधर जाओ, जल्दी से सुधर जाओ, नहीं तो तुम एकदम नालायक बच्चे हो। तुम इस्तीफा दे दो, तुम्हारा बस का बात नहीं है। तुमको इतना कम उम्र में सीएम का कुर्सी मिल गया ना, इसलिए पावर तुमसे संभाला नहीं जा रहा है। शर्म करो। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ मेरे दोस्तों। मुझसे अगर गुस्से में, भावना में मैंने कुछ भी अगर गलत शलत शब्द बोला हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन पेमा भाई तुमसे मैं क्षमा नहीं मांग रही हूँ। मैं अपने राज्य के दोस्तों से क्षमा मांग रही हूँ। पेमा भाई तुमसे क्षमा नहीं मांग रही हो। तुम आओ, मेरे साथ बात करने आओ, जब कभी भी आओ। यू आर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।